कि हम कैसे डिस्कशन करते हैं। पहले हम इन्वेस्ट इस पे जाते हैं। इसमें क्या था कि फ्राइडे को हमारी मार्केट बंद थी ड्यू टू होली। होली का रीज़न था हमारी मार्केट में, और फ्राइडे को ही डाउ ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और बहुत अच्छा वो किया डाउ ने। और जब यहाँ पे तुम डाउ में जाके देखोगे, इंडेक्स व्यू में जाके देखोगे, चलो कल तो गिरावट थी डाउ में, इट्स ओके फॉर दैट गिरावट, ये मैटर नहीं करती गिरावट थी क्या थी। बट तुम जाके उस दिन डाउ का जो चार्ट देखोगे, गो टू द चार्ट एंड देन यू ऑब्जर्व लाइक दैट। तो पहले तो एक चीज़ को ड्राइव करना सीखो, और वहाँ पे तुम्हें वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ पे गेम करना है। रिस्क मैनेजमेंट प्लस प्रोबेबिलिटीज़ जो तुम्हारे फेवर में रहें, सारी चीज़ें रहें। अब यहाँ पे तुम ये लगाओ, ये तुम जस्ट अ मिनट, अरे ये कितना क्या तारीख का था, 17 तारीख का था। 17 तारीख मतलब यानी कि आज बुधवार है, 17 तारीख का मतलब था कि सोमवार, ठीक है। सोमवार था, ये मंगलवार की थी, और जो ये फ्राइडे की थी। यहाँ पे जो पूरा चार्ट, डाउ का जो चार्ट देखोगे ना, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है कि मार्केट ने, डाउ ने नीचे यहाँ पे लो बनाया। जो ये डाउ का जो लो था वो ऑलमोस्ट एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ये मे बी 40,661 रुपये का लो था डाउ का। तो यहाँ पे देखो ना, इस चार्ट को देखो, और फ्राइडे को जो यहाँ पे इसने जो फ्राइडे को यहाँ पे अप मूवमेंट करी, ये डाउ का चार्ट हो गया, फ्राइडे को अप मूवमेंट हुई। और डाउ के साथ ही तुम निफ्टी का जब चार्ट देखोगे, तो निफ्टी के चार्ट में तुम्हें साफ साफ चीज़ें दिखाई दे रही थी कि निफ्टी ने मंडे को कंसोलिडेशन किया। और मंडे को मैं यहाँ पे जो मंडे का जो कंसोलिडेशन था निफ्टी का, ये वाला जो कंसोलिडेशन था, वो रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा था। यहाँ पे लोगों की पोजीशन बिल्डअप हो रही थी, और यहाँ पे जैसे जिसने पुट ले रखी है वो पुट काटने का मार्केट उसे मौका दे रही थी कि यू शुड कट द पुट एंड यू शुड एंटर द कॉल साइड। और यहाँ पे मैंने पूरे दिन लगी रही, मैं पूरे दिन निफ्टी की थी कितने की थी, 22,450 की कॉल पे बैठी रही, 22,500 की कॉल पे बैठी रही, 22,550 की कॉल पे बैठी रही। जब मैं यहाँ पे बैठी रही, तो यहाँ पे जब तुम्हें यहाँ पे ये वाला पैटर्न तुम्हारे ब्रेन में आ जाना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा हो जाना चाहिए, मनी मैनेजमेंट तुम्हारा हो जाना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट द मनी एंड यू शुड रिस्पेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ मनी। व्हेन यू डोंट हैव अ मनी मैनेजमेंट, तो व्हाट शुड यू डू। अब जैसे कि तुम्हारे पास था 22,450 की थी, और 22,550 की थी, और 22,500 के आसपास की लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें देखना चाहिए था। और कल जब मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुई, जब मार्केट गैप अप ओपन हुई, तो यू डोंट लाइक ना गैप अप ओपनिंग, तो फिर मेरे को गैप अप ओपनिंग पसंद नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने कल कोई ट्रेड नहीं करा। तो यहाँ पे तुम्हें विनिंग रेट पे जितना होगा, और एक ही लॉट लो भाई, 75 ही क्वांटिटी लो, 30 ही क्वांटिटी लो। 75 तो 30 क्वांटिटी में तुम्हारा क्या ही हो जाएगा, और 75 क्वांटिटी में 50 रुपये भी गए, तो तुम्हारा 75 गुना 50, तो पहले से ही रिस्क मैनेजमेंट करके रखो। यहाँ पे कोई वो नहीं है, 75 गुना 50 भाई, 3,750 रुपये का लॉस होगा ही होगा तुम्हें। लॉसेस से डरना नहीं है, क्योंकि जब तुम लॉसेस से डर के भाग रहे हो ना 5 साल से, जब भी तुम्हारे पास लॉसेस आ रहे हैं, तुम लॉसेस से रिस्पेक्ट करो, अपने एनालिसिस पे, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करो, अपने ऊपर विश्वास करो, जब भी इसमें कुछ मिल पाएगा। नहीं तो तुम्हारे बिना विश्वास के, बिना ट्रस्ट के यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे यू आर नॉट सर्वाइव एनी मोर। अब तुम्हारी ज़िंदगी की लाइफस्टाइल बदलना है, तो यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा तुम्हें। और यहाँ पे तुम देखना, 6 मार्च से मार्केट इसी रेंज में खड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने यहीं पे क्लोजिंग दिया, और एक अच्छी क्लोजिंग मिली थी बस हमारे यहाँ पे फिर कल डाउ ने कर दिया। तो भाई अब तो वहाँ पे डाउ वाले नहीं सिनेरियो देखा जाएगा कि इसके ऊपर निकलेगी, और यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट आएगा 22,900 उसका, 22,900 का, 22,900 के बाद तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगी 950 के आसपास भी लेगी, 965 के आसपास लेगी, 23,010 के आसपास भी लेगी। फिर वहाँ से 23,388 और 23,390, 23,388 और 23,390। अब यहाँ से इसके ऊपर भी 23,390, और यहाँ पे 24,781, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी तुम्हें, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, एंड देन यू ऑब्जर्व द थिंग्स, एंड तुम्हें आगे ग्रो करना ही पड़ेगा। देन यू शुड ग्रो, एंड व्हेन यू ग्रो एंड यू शुड बी अ डू दैट। और तुम्हें चीज़ें करनी ही पड़ेगी भाई, तुम्हें बिना चीज़ें करे हुए यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। और यहाँ पे कल वाली हम चीज़ें देख रहे थे, जिम लैब के बाद हम देखते हैं RATNA
रत्नामी जो रत्नामी है, इसमें देखो यहाँ पे डब्लू पैटर्न जैसा पैटर्न बना है। यार यहाँ पे जब तक तुम स्कैल्पिंग में तुम 10,000 रुपये नहीं लोगे ना स्विंग ट्रेड में, या स्विंग ट्रेड ऐसे ही करने पड़ते हैं। स्विंग ट्रेड में स्टॉप लॉस लेना पड़ता है और टारगेट लेना पड़ता है, सोच समझ के करनी पड़ती हैं चीज़ें। वहाँ पे नहीं कि तुम जाके धानी में घुस जाओ, धानी लॉस मेकिंग कंपनी है और बिना सोचे समझे कि हाँ भाई धानी तो नीचे आ गया अब और ऊपर जाएगा, धानी इज़ लाइक दैट नहीं। धानी के बाद रतन इंडिया, मुक्तार्स के बाद माइंड टेक के बाद किलटेक, एनबीएल, फिनलैब के बाद ये रायमंड के बाद है क्या मस्टेक के बाद टीवीएस सेलेक्ट, फिर ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। और यहाँ पे मेरी आई गेस आई वाज इन द 400 के आसपास था भाई, 49,400 भाई, 150 रुपये के भाव में मिल रहा था। 150 से भाई उसने, भाई तुम नहीं कर पाओगे यार चीज़ें, 119 के भाव में था ये इस टाइम पे। तो यहाँ पे ऐसे आ गई उस टाइम पे जब ये उसके टाइम पे था, ये मार्च आई गेस फरवरी के टाइम पे था। फरवरी के टाइम में मेरा कौन सा स्ट्राइक प्राइस 0 हुआ था, फेब के टाइम में। अब ये 115 रुपये से 460 रुपये तो आ गई, ठीक है। उस टाइम पे 460 रुपये नहीं आई फेब के टाइम में ना। फरवरी के टाइम में मेरा पूरा का पूरा 10 लाख के आसपास का लॉस चला भाई। 10 लाख के भाई, तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ इतने फेवर्स में नहीं है। और उस टाइम में आई गेस व्हाट आई हैव वेट, मेरे पास क्या था मैं बता देती हूँ तुम्हें। बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा लाइफ में ना जब तुम सीरियस नहीं होगे चीज़ों को लेके। व्हेन यू डोंट हैव अ सीरियस इन थिंग्स। ये पोजीशन थी मेरी 49,200 की पोजीशन थी, जो कि एवरेज प्राइस 431 रुपये का था। 49,200 और ये 49,200 की पोजीशन थी ये। और फरवरी के टाइम में इसने इसी पोजीशन में मेरा 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 0 इसी पोजीशन में मेरा पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हुआ था 10 लाख का, जिसने मेरी मेंटली इफेक्ट डाला, जिसने मेरी हेल्थ पे भी इफेक्ट डाला, जिसने मेरे हर जगह से इफेक्ट डाला। बिकॉज कि उस टाइम मैंने सोचा यार इतना तो है, इतना तो आ ही जाएगा। ये फेब की कैलकुलेशन थी। और फेब की कैलकुलेशन में जो मेरी पिटाई हुई ना, जो मैंने मार्केट पे ट्रस्ट करके मैंने सोचा अब तो मैं अब तो नहीं काटूंगी भाई। फेब में तो बहुत ही गंदी चीज़ें हुई थी, बहुत ही गंदी चीज़ें यार। तो भाई विदाउट कैलकुलेशन ये फेब की मार्केट आई थे 19 फेब, हाँ, ये यहाँ से ये बड़ी सी कैंडल इसमें ट्रैप बना था। फिर अगले दिन मैंने इसे कैरी फॉरवर्ड किया और यहाँ पे ये एक्सपायर हो गई। आई गेस एक्सपायर ये यहाँ पे एक्सपायर हुई है। ये 27 तारीख को इसमें एक्सपायर हो गई। और जो कि इसने बनाया 48,972 का हाई बनाया, 48,972। और जो मेरे पास थी 49,200 की सी थी। और यहाँ पे जो मेरे को ट्रैप हुआ, ये पहली बार फैब का ट्रैप नहीं था। ये फैब के बाद पहले भी मेरे पास अक्टूबर में ट्रैप हो चुका था। एक्सपायरी अक्टूबर ट्रैप नहीं था, अक्टूबर मैंने जुलाई भी ट्रैप था मेरा, जुलाई भी ट्रैप हो चुका था मेरा। अक्टूबर ट्रैप, जुलाई ट्रैप, अक्टूबर ट्रैप, जुलाई ट्रैप, जुलाई के बाद जून में भी ट्रैप था मेरे साथ जब इलेक्शन वाले थे। जून का भी ट्रैप था। जून के बाद मेरे पास बहुत ट्रैप थे भाई। अप्रैल में भी ट्रैप था, पिछले मार्च में भी ट्रैप था और इस फरवरी में भी ट्रैप था भाई। जब तुम पैसे नहीं कमा पा रहे ना, चीज़ें ना ऐसे ही ख़राब होती हैं। यहाँ पे देखो ना कैसे डब्लू पैटर्न करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी और यहाँ पे तुम्हें फंस गए। तो यहाँ पे जो एक गंदी सी मार्केट है, स्टॉप लॉसेज हैं तो हिंटिंग हो रही है, तो यू शुड स्टॉप योर सेल्फ। नोबडी कैन स्टॉप एंड नोबडी कैन से दैट कि तुम्हारी लाइफस्टाइल खराब होना। नोबडी कैन से दैट कि ये हो रहा है वो रहा है। यू शुड स्टॉप योर सेल्फ एंड देन यू शुड ग्रो। एंड इट इज़ अ वेरी डिजास्टर फॉर मी एंड इट इज़ अ वेरी 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 डिजास्टर फॉर मी। यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन में चला गया। मैं इस दिन बैठी रही 17 को, 18 को जिस दिन मिला था उस दिन नहीं आई। तो इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ को अपने फेवर में करना है। यू शुड रिस्पेक्ट एंड यू शुड ईच एंड एवरीथिंग। और चार्ट पे पकड़ बनानी है, सारी चीज़ें करनी है और फिर आगे ग्रो करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।